अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी रात का रहस्य फैमिली का हिस्सा बने और देखते रहें दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियाँ। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो अमित नाम के इंसान के साथ कई साल पहले घटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे माफ कीजिए अगर मैं कहानी के हर विवरण को याद नहीं कर पाता, क्योंकि ये काफी समय पहले की बात है जब मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में था। मैं भोपाल मध्य प्रदेश में बड़ा हुआ। यहाँ ज्यादा कुछ खास नहीं होता, इसलिए समय बिताने के लिए कुछ ढूंढना एक चुनौती जैसा था। हाई स्कूल में मेरे कुछ दोस्तों और मैं अक्सर पुराने और छोड़े गए इमारतों में चुपके से घुसकर उन्हें एक्सप्लोर किया करते थे। उस उम्र में यही हमारी मस्ती का तरीका था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना कई लोगों के लिए भी रोमांचक होता है। अब जाकर समझ में आया कि बहुत से लोग छोड़ी गई इमारतों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। वैसे ऐसी ही एक छोड़ी गई चर्च थी जहां हम कई बार गए थे। ये भोपाल में ही स्थित थी। वो जगह डरावनी थी, लेकिन देर रात रोमांच के लिए ये हमारी पसंदीदा जगह बन गई थी। एक पतझड़ की शाम हमने चर्च जाने और अंदर थोड़ा बहुत पीने का फैसला किया। उस रात ठंड थी और हवा में एक खास सी ठंडक थी। हम 6 लोग थे, मैं, शेखर, हर्षित, सुरेश, अरुण और सुनील। चर्च एक 8 फीट ऊंची चेनलिंक वाली बाड़ के पीछे था, जिसे पार करने के लिए हमें चढ़ना पड़ता था। सभी दरवाजे लकड़ी के बोर्ड से बंद थे, इसलिए हम हमेशा साइड वाली खिड़की से अंदर जाते थे। जैसे ही आप अंदर आते थे, सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती थी वह थी एक फर्श, या यूं कहें कि फर्श का न होना। पूरी पहली मंजिल सिर्फ मिट्टी से ढकी हुई थी। ऐसा लगता था कि सालों पहले किसी ने लकड़ी की फर्श उखाड़ दी थी, जिससे बीच में केवल एक गड्ढा बचा हुआ था। उस गड्ढे के बीच में कंक्रीट की सीढ़ियां थी जो बेसमेंट की ओर जाती थी। हम हमेशा बेसमेंट में ही जाते थे। बेसमेंट में 3 कमरे थे, लेकिन केवल एक कमरे में दरवाजा था। बाकी 2 कमरों में सिर्फ दरवाजे के फ्रेम थे। पहला कमरा बड़ा था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ पुराना फर्नीचर, टूटे हुए कुर्सियां और एक खराब सोफा। मुझे याद है कि मैंने सुरेश को करीब 12 बार चुप करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह हल्का फुल्का नशे में था और थोड़ी सी शराब ने उसे बहुत शोर मचाने और बेचैन करने वाला बना दिया था। इतने बड़े ग्रुप के साथ होना हमेशा एक प्लस था। मुझे ये जानकर काफी सुरक्षित महसूस हो रहा था कि हम संख्या में ज्यादा हैं। हम कुछ देर तक मस्ती करते रहे, पीते रहे और हंसते रहे, जैसा कि हम आम तौर पर करते थे। शायद हमारे पास एक रेडियो भी था जिसमें म्यूजिक चल रहा था, लेकिन मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं सचमुच उछल पड़ा। आवाज इतनी तेज थी। हम सब वहीं रुक गए और एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद हम में से किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया हो, लेकिन कोई भी उस दरवाजे के पास नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शेखर, हर्षित और सुरेश तुरंत वहां से भाग गए। वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे, मुझे, अरुण और सुनील को पीछे छोड़कर। हम थोड़े बहादुर थे और इतनी जल्दी वहां से जाने के मूड में नहीं थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं हवा के झोंके से डरने वाला नहीं था। अरुण और सुनील के चेहरों से भी लग रहा था कि वो भी वही सोच रहे थे। पता नहीं वो जिज्ञासा थी या बेवकूफी, लेकिन हमने उस घटना की जांच करने का फैसला किया। कुछ मिनट तक चुपचाप खड़े रहने के बाद हम तीनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े जो जोर से बंद हुआ था। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था और सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो थी एक ड्रेसर। उसके ऊपर लगा शीशा दरारों से भरा हुआ था और उसकी सतह पर लाल रंग के धब्बे फैले हुए थे। पहले तो मुझे लगा कि ये पुराना पेंट होगा या कुछ और, लेकिन जब मैं करीब गया तो मुझे एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। वो पूरी तरह से सूखा नहीं था। उन धब्बों में अभी भी वो चिपचिपाहट थी, जैसे वो चीज वहाँ ज्यादा देर से नहीं थी। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए और मुझे ये सोचकर पछतावा होने लगा कि हमें पहले ही वहाँ से क्यों नहीं निकल जाना चाहिए था। वहाँ कोई, या कहूँ तो कुछ, हाल ही में इस कमरे में जरूर मौजूद था। तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी।
ड्रेसर के ऊपर एक पुरानी फोटो रखी थी, एक काले और सफेद रंग की तस्वीर जिसमें एक महिला शादी के जोड़े में नजर आ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ तो अजीब था। पूरी तस्वीर ने मुझे एक अजीब सा डरावना एहसास दिया। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, हमने एक और आवाज सुनी। इस बार ये दरवाजे की आवाज नहीं थी, ये आवाज किसी और कमरे से आ रही थी। ये आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसमें हम अभी अभी थे। यही वो पल था जब अरुण और सुनील ने तय कर लिया कि अब बस बहुत हो गया। वो वहां से भागने के लिए तैयार हो गए और मैं उनसे बहस करने वाला नहीं था। हमने अपना सामान उठाया और जितनी जल्दी हो सकता था वहां से भाग निकले। जैसे ही हमने बाड़ को फिर से चढ़कर पार किया और सड़क पर पहुंचे, हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बाड़ पार करने के बाद मैंने मुड़कर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुली खिड़की में किसी की परछाई देखी हो। मैं आज भी प्रार्थना करता हूँ कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम हो, लेकिन मैं कभी पक्का नहीं जान पाऊंगा। मेरे दोस्त और मैं, जब तक हम दोस्त रहे, वहाँ कभी वापस नहीं गए। मैं खुद एक बार उस चर्च में वापस गया था, हालांकि उस समय तक वो जगह चर्च नहीं रह गई थी। जब मैंने दोबारा वहाँ जाकर देखा तो वो पूरी तरह से गिराई जा चुकी थी। मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात हमने क्या देखा था। मैं बस इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त वहाँ मेरे साथ थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद मुझे खुद इस पूरे वाक्य पर शक होता कि ये सच में हुआ भी था या नहीं। मुझे कभी भी ऑनलाइन कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि उस चर्च का कोई ऐसा इतिहास हो जिसके बारे में मैं अनजान हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।